हेलो फ्रेंड्स, मैं जय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। जैसा कि यूपी टेट की और टीजीटी पीजीटी की क्लासें हमारी हिंदी की चल रही हैं और उसी क्रम में हमारी आज व्यंजन संधि है। स्वर संधि हमने पूरी पढ़ा दी है और आज व्यंजन संधि हम आप लोगों के साथ पढ़ेंगे। और ये टीजीटी पीजीटी और यूपी टेट क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं व्यंजन संधि। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो सर संधि की नहीं देखी है वो मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा। जो मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जैसे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनके पास तुरंत पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि की जो परिभाषा है कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यंजन आपने हमको बताया था, व्यंजन आपको मैंने बताया था 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं। 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं जिसमें से आपका का वर्ग से लेके पा वर्ग का 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और आपके 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। कुल मिला के आपको मैंने 33 व्यंजनों के बारे में बताया था। उसी व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कुछ नियमों के साथ इसके हम चलते हैं जैसे आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे पहला नियम हमारा है वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। कहने का मतलब यह है कि जो वर्ग है, माफ कीजिएगा, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। हमने आपको जब व्यंजन वर्णमाला पढ़ा रहा था तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो वर्ण होते हैं व्यंजन के 25 प्रकार के जो होते हैं, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे का वर्ग, पा वर्ग, माफ कीजिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग एवं पा वर्ग। ये आपके हमने आपको बताया था वर्ण के बारे में, व्यंजन संधि में व्यंजन के बारे में। तो वर्ग के पहले वर्ण का यानी पहला वर्ण आपका ये है। अब आप इसमें देखेंगे कि का से लेके का, खा, गा, घा, अंगा। उसी प्रकार चा में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में आपका टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में आपका पा, फा, बा, भा और मा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्ग के पहले वर्ण का यानी पहला वर्ण हमारा ये है, वर्ग का पहले वर्ण का यानी कि पहला वर्ण हमारा ये, ठीक, 1 2 3 4 5। वर्ण पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि आपका इस वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। पहला नियम आपका ये है व्यंजन संधि में। जैसे अब जैसे का है, चा, टा, ता, पा का परिवर्तन जब स्वर या अंतस्थ होता है, जब इसका मेल स्वर या अंतस्थ, जो पहला शब्द आपका का है, यदि इसका मेल आपका अंतस्थ या वा रा ला, आप जानते हैं, या वा रा ला, एवं आपका स्वर है आ, ई, उ, री, ए, इस शब्द से जो आपका मेल होता है तो उस पे आपका जो तीसरा शब्द उसका होता है का, गा, जा, अड़ा और दा और बा में इसका परिवर्तन हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पर जब इसको हम समझेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, दिक, धन, विजय। इस उदाहरण को हम लेते हैं तो आप यहाँ पे, जब मैंने आपको वर्णों के बारे में बताया था तो हमने आपको बताया था कि आप इसका वर्ग विच्छेद कैसे करेंगे, इसका वर्ग विच्छेद कैसे करेंगे।
जब आप इसको देखें, ये का में हलंत, व्यंजन संधि की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके पहले वाले वर्ण में हलंत का प्रयोग जरूर हुआ रहेगा। अब जैसे इसको हम तोड़ते हैं तो अब क्या है, का वर्ण के पहले वर्ण का पहला वर्ण क्या है, का है, उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पे विजय है, अब विजय को जब आप इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप इसमें क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे वा, फिर आप लिखेंगे ई, फिर आप लिखेंगे जा, फिर आप लिखेंगे आ, फिर आप लिखेंगे या, फिर आप लिखेंगे आ। ये आपका विच्छेद हुआ ये। तो आपका ये वाह है, वाह मतलब क्या हुआ, आपका अंतस्थ व्यंजन है। यानी का चा टा ता पा का मेल जब स्वर अंतस्थ में होता है तो तीसरे वर्ण में उसका परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार जब आपका यहाँ पे का है यहाँ पे आपका का हलंत है, यानी का आधा है, अधूरा है, तो इसमें क्या होता है, दिग्विजय है, तो इसका परिवर्तन आपका किस में हो जाएगा, का के अनेकाल तीसरा वर्ण क्या है, गा है, तो इसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा आपका, जब इसका पूरा निकालेंगे तो आपका होगा दिग, आधा है, दिग विजय। लेकिन अभी ये पूर्ण नहीं है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। जब ये दिग्विजय हो जाएगा तो जो वी है, ये वी है, इसकी सहायता के लिए जो आधा है उसकी सहायता करने के लिए इसके साथ मेल कर लेगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा दिग्विजय, दिग्विजय। ये आपकी पूरी संधि हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, फिर से आप समझिए, जैसे आपको कुछ समझ में ना आया हो फिर से एक बार समझ लीजिए कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जो वर्ग है आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग जो है, इसके पहले वर्ण का पहला वर्ण आपका क्या है, का है, चा है, टा है, ता है और पा है, इसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे का चा जब इसका स्वर अंतस्थ के साथ मेल होता है, इसका मेल होता है, तो ये गा जा डा दा पा, यानी कि इसके तीसरे वर्ण में इसका चा का आपका जा में हो जाएगा, टा का डा में हो जाएगा, ता का दा में हो जाएगा और पा का बा में हो जाएगा। ये आपका तीसरा वर्ण, इसमें आपका मेल हो जाता है। कुछ उदाहरण मैंने आपको देखा, कुछ और उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं वाक, वाक धन ईस, वाक धन ईस, तो यहाँ पे आपका का है और का आपका तीसरा वर्ण क्या है, गा, इस तुरंत उसमें परिवर्तन हो जाता है। आपका क्या हो जाएगा, ये वाग, वागीस, क्या होगा आपका, ये वागीस। ये आपका संधि हो गया। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। कई नियम इसमें है, लगभग 4 से 5 नियम है कि व्यंजन संधि कैसे बनती है। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको व्यंजन संधि पूरी समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप कहीं दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, नहीं याद करना पड़ेगा। मैं पूरी तरीके से व्यंजन संधि के बारे में पूरा बताऊंगा, आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। ये पहला नियम हमने सीखा कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। अब हम दूसरा नियम लेके चलते हैं। जो दूसरा हमारा नियम है, देखते हैं उसको। हमारा 2 है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। आपको जो मैंने वर्ग बताया वो आपको याद रहना चाहिए। अब जैसे का वर्ग है, फिर से आप देख लीजिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये हमने आपको बताया, तो इसमें आपका का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये आपके जो नियम है। अब आप इसमें आप देखिए, तो आपका पहला वर्ग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है और पांचवा ये है। 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या कह रहा है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में
परिवर्तन, इसको हम कहते हैं अनुनासिक। ये हमारा क्या है? अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक क्यों है? क्योंकि जब इसको हम बोलते हैं तो हमारे नाक से आवाज़ निकलती है, इसलिए हम इसे अनुनासिक कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है, इसका नियम समझें आप सब कि जब का, चा, टा, ता और पा का मेल जब अनुनासिक से होता है, अनुनासिक से होता है, अनुनासिक वर्ण से, तब ये क्या कहलाता है? तब आपका ये अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाते हैं कि यह अनुनासिक ध्वनि में चेंज हो जाता है, ध्वनि में बदल जाता है, बदल जाता है। कहने का तात्पर्य आपका ये है, जो हमारा एक वर्ग होते हैं, 5 वर्ग हमारे जो स्पर्श व्यंजन के होते हैं, यदि इनका पहले वर्ण का 5वें वर्ण में मेल होता है, अब जैसे का, अचा, टा, ता, पा का मेल अनुनासिक वर्ण से हुआ तो ये अनुनासिक ध्वनि में बदल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग समझेंगे। उदाहरण हमारा आपका है, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया वाक धन मैं, वाक धन मैं। तो वाक क्या है? हमारा एक का पहला वर्ण है, इसका हमारा 5वें वर्ण से मेल हुआ है, अनुनासिक वर्ण से मेल हुआ है, तो ये क्या होगा? अनुनासिक ध्वनि में ही बदल जाएगा। किस में बदलेगा? इसका क्या है? ये 5वां वर्ण है, पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन होता है, तो का 5वां क्या है? अंगा। तो ये वाक जो है किसमें चेंज हो जाएगा? अपने 5वें वर्ण में। तो ये हो जाएगा आपका वांग धन वांगमय, ये आपका वांगमय। फिर से आप समझिए, मैं फिर से आपको समझा देता हूं। वर्ग के पहले वर्ग का 5वें वर्ग में मेल हो जाता है, यानी कि जो हमारा का वर्ग है इसका 5वां हमारा अंगा होता है, और अंगा जो होता है हमारा ये अनुनासिक वर्ण होता है, और अनुनासिक जब से मिलता है तो अनुनासिक ध्वनि में ही बदल जाता है। तो जब वाक धन मैं हुआ, का है और वाक धन मैं हुआ, तो ये का हमारा 5वें वर्ण में चेंज हो गया, तो का हमारा ये वाक धन वांग, यानी ये अंगा हो जाएगा, वांग धन मैं हो जाएगा, तो यानी ये वांग धन यानी वांगमय, यानी कि अनुनासिक ध्वनियों में ये चेंज होगा। ये हमारा दूसरा नियम था, वर्ग के पहले वर्ग का 5वें वर्ग में परिवर्तन। चलिए अब तीसरा नियम जो हमारा है वो उसको भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग तीसरे नियम में देखते हैं छ संबंधी नियम। तीसरा हमारा व्यंजन संधि का तीसरा नियम है छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम का मतलब क्या है? कह रहा है हस्व दीर्घ या दीर्घ स्वर का मेल जब छ से होने पर, हस्व या दीर्घ स्वर मैंने आपको बताया था, आपका हस्व स्वर आ, ई, उ, री, ये आपका हस्व स्वर है, और उसी आपका दीर्घ स्वर, आपका दीर्घ स्वर आ, ए, ऐ, ओ, औ, उ, और ई, ये आपके दीर्घ स्वर है। तो कह रहा है हस्व या दीर्घ स्वर का मेल, हस्व या दीर्घ स्वर का मेल छ से होने पर, तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। इसको आप एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा अनु धन छेद, जब हमने यहाँ पे अनुधन छेद लिखा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं उ हमारा जो है ये हमारा हस्व स्वर है, और हस्व स्वर का मेल जब छ से होता है तो छ से पहले चा जोड़ दिया जाता है। अब जैसे हम इसको यहाँ पे विच्छेद करेंगे, इसका देखेंगे पूरा, तो ये हमारा हो जाएगा अनु। अब छ से पहले क्या है जोड़ना है? चा जोड़ना है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अनुधन अनुच्छेद, चा हलंत में है, यानी चा जब आपका व्यंजन में है तो हमेशा अधूरा रहेगा, तो अनुच्छेद यानी कि
हस्व या दीर्घ स्वर का मेल जब छ से होता है तो छ से पहले चा जोड़ दिया जाता है। तो जैसे हमने देखा पे अनुच्छेद, मैंने देखा तो अनुधन छेद, तो आपका यहाँ पे उ है अपना छ है, तो इस स्वर के पहले हमें छ से पहले क्या जोड़ना है, चा जोड़ना है। तो हमने जब इसको चा यहाँ पे जोड़ा तो यहाँ पे हमारा हो गया अनुधन छेद यानी अनुच्छेद। ये हमारा शब्द निकल के आए अनुच्छेद। ये हमारा छ संबंधी नियम था। कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं जैसे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे हमने उदाहरण लिया विच्छेद, विधन छेद, ये हमने उदाहरण लिया विधन छेद। तो अब इसका जब हमने देखा, आप सब देख रहे हैं कि वी है, वी के पहले क्या, बाद में क्या है, ई है, और उसके बाद क्या है आपका छ है, और हस् या दीर्घ स्वर का मेल छ से होता है तो क्या होता है, इसके आगे छ के आगे चा जोड़ दिया जाता है। उसे जब यहाँ पे हुआ तो ई धन चा धन छ ये हो गया, तो आपका ये हो गया वी छेद। ये आपकी संधि होगी विच्छेद, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये छ संबंधी नियम हम लोगों ने आपके साथ देखा। कुछ और नियम है, उस नियम को भी एक करके पूरा देखते रहते। एक ही वीडियो में आज पूरा हम आपको व्यंजन संधि का पूरा बता देंगे। वीडियो के साथ केवल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ आप कभी भी नहीं भूलेंगे, हमेशा आपको याद रहेगा ये सारे नियम। एक दो बार जब इसको आप दोहरा लेंगे, इसको नोट करते चलिए, और जब आप इसको दोहरा लेंगे तो आपसे कभी व्यंजन संधि के उदाहरण कभी आपसे गलत नहीं होंगे। ये आपके व्यंजन संधि छ संबंधी आपके नियम थे, इसको आपने देखा। अब चलिए हम दूसरा नियम देखते हैं, जो और आगे का नियम है उस नियम को हम देखते हैं। नियम नंबर 4 हम लोग देख रहे थे। नियम नंबर 4 क्या कहता है व्यंजन संधि में, यदि ता और दा के बाद ला रहे तो ता और दा का ला में बदल जाता है, और ना के बाद, आप ऐसे नहीं, ता दा के बाद ला रहे और ता का दा ला में बदल जाता है, और ना रहे, ना के बाद ला रहे तो ना का अनुनासिक, अनुनासिक आप समझ रहे हैं ना, पांचवा के साथ ला हो जाता है। यानी कि ना है तो ना के बाद ला है तो ना का अनुनासिक के साथ ला हो जाता है। जैसे ता धन ला, ता धन ला है तो आपका ये ला में हो जाता है, और ना और ला है तो आपका ये अनुनासिक के साथ आपका ये वर्ण हो जाता है। जैसे ना है ला है तो आपका ये इया के साथ जो अनुनासिक होता है उसके साथ हो जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम लोग, एक उदाहरण लेते हैं, उत धन लास, उत धन लास, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ता है और उसके बाद आपका ला है। जब आपका ये ता और ला है तो ये क्या होता है, ये आपका ला में बदल जाता है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, ता है आधा है, उत ता क्या ला में चेंज होता है ना, तो उल लास, ये आपकी संधि हो जाती है। जब ता दा के बाद ला रहे तो आपको उसमें क्या है, ला में ही बदल जाता है। तो वही उद, जब आपका ता और ला है, यहाँ पे आपका ता है और ला, तो आपको मिलकर क्या हो गया, ला हो गया आदत, तो आपको हो गया उल्लास। तो ये आपकी संधि हो गया। अब जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं ना और ला का, तो जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया, महान धन लाभ। जब यहाँ पे मैंने महान धन लाभ लिया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ये ना है और आपका यहाँ पे ला है, तो ये ना ला के साथ ही साथ में रहेगा, ना रहे तो ना का अनुनासिक के साथ ला हो जाता है। तो जैसे अब यहाँ पे अनुनासिक क्या, जब यहाँ पे आपने लिखा तो इसका आपका होगा महा लाभ, ये आपकी संधि हो जाएगी। तो ये आपका जो यहाँ पे शब्द है ये आपका अनुनासिक में चेंज हो गया, अनुनासिक में चेंज हो गया, और आपका ला पूरा आपका अनुनासिक के साथ आपका चेंज हो गया। ये आपकी नियम नंबर 4 था। फिर से आप समझिए, यदि
ता और दा, यदि वर्ण का पहला शब्द में आपका ता और दा है तो उसके बाद ला रहे तो आपका ला में ही चेंज हो जाता है। अब जैसे हमने आपको उदाहरण देखा उद्धन लास, तो है ता है यहाँ पे, ता का हमने जब ला रहा तो ये ता का हमारा ला में चेंज हो गया, तो उद्धन लास यानी उल्लास आपका ये संधि विच्छेद हो गया। ये नियम नंबर हमारा 4 था, आपने देखा, आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जब आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। नियम नंबर 4 ये हमारा था। अब हम लोग एक नियम और बचा है, उस नियम को भी हम लोग देख लेते हैं। तो आपकी व्यंजन संधि यहाँ से आपकी समाप्त हो जाएगी, तो हम उसके बाद विसर्ग संधि की ओर बढ़ेंगे। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 क्या कह रहा है? ना काड़ा, यानी कि जो ना है इसका ड़ा में परिवर्तन। यदि री, रा और सा के बाद ना व्यंजन आता है, यदि री, रा और सा के बाद ना व्यंजन आता है तो उसका ड़ा में परिवर्तन हो जाता है। यदि री और रा सा के बाद, जैसे हम एक और नोट इसमें बात ये है कि बीच में क्यों ना ही का वर्ग या पा वर्ग, अनुस्वार या वाहा कोई भी एक वर्ण क्यों ना आ जाए, लेकिन वो नियम इसका नहीं बदलता है। जैसे हम एक उदाहरण यहाँ पे लेते हैं, तो हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिया कृष धन ना, हमने उदाहरण लिया कृष धन ना। उदाहरण लिया हमने कृष धन ना, तो यहाँ पे जब हम कृष धन ना है तो यहाँ क्या कह रहा है कि हमारा री और रा सा के बाद ना व्यंजन आता है तो उसका हमारा ड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे सा और ना व्यंजन आया है तो ये दोनों का आपका क्या होता है, तो सा प्लस ड़ा ये हो जाता है। तो आप इसको लिखेंगे कृष्णा, ये आपका संधि हो जाएगा कृष्णा, यानी कि ना का ड़ा में परिवर्तन हो गया। यदि री और रा सा के बाद, री रा और सा के बाद आपका जो है ना आता है, व्यंजन आता है, तो वो ड़ा में परिवर्तन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, इसको आप समझिए कि वैसे मैंने कृष्णा लिखा तो कृष धन ना, तो सा के बाद जो हमारा ना आया वो ना हमारा ड़ा में परिवर्तन हो गया, वही हमारा बन गया कृष्णा। उसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पे लेते हैं भर धन ना, भर धन ना, हमने यहाँ पे उदाहरण लिया भर धन ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे रा है और उसके बाद ना है, यानी रा धन ना है, तो ये हमारा जो परिवर्तन होगा ये ड़ा में, हमारा ड़ा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो जब हमारा ड़ा में परिवर्तन हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे भरणा, ये हमारा संधि हो जाएगा भरणा। ये चीज आपको ध्यान देनी कि रा है और उसके बाद ना है, तो हमारा जो ना है वो ड़ा में चेंज हो जाता है, तो हमारा हो गया भरणा। ये नियम नंबर 5 हमारा। एक नियम आपके भी और बचता है, उस नियम को भी हम आपको बताते हैं। जो सा होता है उसके खड़खड़ वाले से में परिवर्तन होता है, उसका नियम भी आपका वो एक लास्ट नियम है, उसको हम आपको बता देते ताकि पूरी व्यंजन संधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये नियम आपने देखा, नियम ना करना में परिवर्तन। अब आगे हम लोग देखेंगे लास्ट नियम हमारा है सा का, सिटी वाले सा का खड़कों वाले सा में परिवर्तन। नियम नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, सा का शा में परिवर्तन, यानी सिटी वाले सा का खड़कों वाले सा में परिवर्तन। यदि सा व्यंजन से पहले आ या बड़ा आ से भिन्न, यानी कि आ से भिन्न कोई भी स्वर आता है, यानी कि आप यहाँ पे देखिए कि आ और आ को आप छोड़ दें तो आपका ई, उ, बड़ा उ, री, ए, इनमें से कोई भी आपका स्वर आता है तो आपका सा का सा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो आपका है, जैसे मैंने लिखा वी धन सम, वी धन सम, वी धन सम। तो यहाँ पे आप देखेंगे
विधन सम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स व्यंजन से पहले आ या आ से भिन्न, तो आ से भिन्न हमारा ये यहाँ क्या है, हमारा यहाँ पे ई है, ठीक। और ईंधन, अब इसका आप देखेंगे हमारा क्या है, सा है। तो जब सा का, यदि सा से व्यंजन से पहले आ से भिन्न कोई भी स्वर आता है तो वो सा का शा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो हमारा ये ई है और उसके बाद हमारा यहाँ पे शा है, तो इसका हमारा जो सा परिवर्तन होगा, हमारा खड़को वाले सा में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसको जब हम पूरा लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा वी सम, ये हमारी संधि हो जाएगी। सा का सा में जब परिवर्तन होता है तो सा बनने से पहले ध्यान रखें कि आ और आ बड़ा को छोड़ कोई भी स्वर आए तो हमारा शा का शा हो जाता है। जैसे एक और उदाहरण हम आपके साथ ले लें, अभी धन शेख, अभिधन शेख। तो आप यहाँ पे देखेंगे अभिधन शेख को देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ई है और हमारा यहाँ पे सा है। तो इस सा का हमारा यहाँ पे स्वर है हमारा, तो यहाँ पे हमारा इस सा का हमारा इस सा में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे अभी शेख, ये हमारा हो जाएगा अभी शेख, ये संधि हमारी हो जाएगी। तो ये हमने पूरा व्यंजन संधि पढ़ा और समझा। जो भी आपको इसमें डाउट हो, जो भी आपको समस्या हो, वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आप अपना प्रश्न लिख दीजिए, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगा। जो भी आपको इसमें व्यंजन संधि में कोई भी आपको दिक्कत हुई हो, एक बार नहीं समझ में आता तो आप दोबारा वीडियो देखिए, तिबारा वीडियो देखिए, आपको पूरी व्यंजन संधि समझ में आ जाएगी। इसका MCQ टॉप 50 MCQ मैं आपको शाम को या कल साझा कर दूंगा, जिससे उसको जब आप MCQ हल करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। आपकी व्यंजन संधि यहाँ से कंप्लीट हुई। अब विसर्ग संधि हम लोग पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।